हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। ऑफ कोर्स विद आवर को-होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्री जी। मृणालिनी जी नमस्कार, वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you, Juhi, and hello to all our viewers. आजकल आजकल हम निकले हुए हैं तीर्थ यात्राओं पे। सारे तीर्थ कर Yes. लिए हैं हमने। ना अभी आज जूही एक और कहाँ तीर्थ गई अभी करने वाले हैं। अभी अभी हमने बहुत सारे करने हैं. And it's so मतलब it's हाँ। so strange ना कि this is the month where you have so many rains. There मतलब there's a problem with travel, and still it is this is the season when you have all the pilgrims happening, whether it's Amarnath, it's Sarthal Devi, or it's Michel Mata, and all these pilgrimages, they are not easy thing. They are in very difficult terrain, but then लेकिन that's how आज the हम things जहाँ are. जाने वाले हैं, दैट्स गोना बी एन इजी वन। Yes. श्रावण का महीना है। भोले बाबा के लिए स्पेशल हम लोगों के मन में डेडिकेशन रहती है। तो भोले बाबा के ही एक तीर्थ स्थान पे आज हम एक बार फिर जाने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बस एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ कि माय थ्रोट इज रियली बैड टुडे। तो वैसे भी मैं ज्यादा तो बोलती नहीं हूँ। मेन काम तो मृणालिनी जी का ही होता है। मेरे जहन में कोई एक आध सवाल आता है तो पूछ लेती हूँ, अच्छा ऐसा कैसे वैसा कैसे। तो आज मुझे लगता है मैं वो भी अवॉइड ही करूंगी। तो मृणालिनी जी अब आपके हवाले वतन। क्योंकि आपका सुनकर तो मेरा भी थ्रोट प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो गया है. बट जैसे कि जूही ने बताया कि आज हम एक और शिव तीर्थ है उसकी बात करेंगे. और उसमें इस महीने में एक तीर्थ यात्रा होती है रक्षाबंधन के टाइम पे. और वो है हमारा बुड्ढा अमरनाथ, विच इज इन पुंछ. एंड जो ही इट्स मतलब बचपन से ना हमने सुना था बुड्ढा अमरनाथ वो भी एक तीर्थ है, और जो अमरनाथ नहीं जा पाता वो आ, यहाँ बुड्ढा अमरनाथ होके आता है. तो हम समझते थे बुड्ढा अमरनाथ क्यों है इसका नाम. तो लेकिन अब भी जब इस एपिसोड के लिए मैं देख रही थी डिफरेंट सोर्सेस, तो एक्चुअली यहाँ पर ना इस तीर्थ में एक आप कह रहे हैं कि बूढ़े बूढ़े बाबा है या एक बूढ़े जो फकीर है, उनकी सेंट्रलिटी है. मतलब जितने भी डिफरेंट लेजेंड से कनेक्टेड हैं, तो उसमें ये बूढ़े बाबा या ये जो साधु थे, ही वॉज एन ओल्ड मैन, वही बार बार इसमें कहानियों में आते हैं. इनफैक्ट ही वॉज अ पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द पीपल लोकेट दिस तीर्थ. तो इसीलिए शायद ये भी एक वजह है कि इसको बुड्ढा अमरनाथ कहते हैं. अदरवाइज हमने यूजुअली यही सुना है कि जो लोग अमरनाथ नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट ट्रेन, तो वो फिर यहाँ बुड्ढा अमरनाथ आते हैं. तो ये बुड्ढा अमरनाथ के अगर आप लोकेशन देखें तो इट्स इन पुंछ, मंडी में है. ये पुंछ में जो मंडी टाउन है. और किसी जमाने में ना इसका नाम पुलत्स्य नगरी होता था, बिकॉज पुलत्स्य वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऋषि ऑफ दिस होल रीजन, पुंछ रीजन. तो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, और बिकॉज ऑफ हिम ये पूरा जो प्लेस है ये पुलत्स्य नगरी के नाम से जाना जाता था. बट बाद में इसका ये नाम लोग भूल गए, क्योंकि क्या नया नाम आ गया, लोहरन. उस नाम से ये जाना लगा है. लेकिन जो यहाँ पर एक स्ट्रीम है, वो अभी भी उसका नाम पुलत्स्य नदी ही बोलते हैं. वो और एक और नदी जो है गगरी नदी, ये दोनों मिलके ये इस जो बुड्ढा बनाता है इसके पास से गुजरती हैं. और यहाँ पर बहुत सारे स्प्रिंग्स भी हैं. कहते हैं यहाँ पर 4 स्प्रिंग्स थे, नेचुरल स्प्रिंग थे, जिन पे मिराकुलस कहते हैं ना, वो जो उनका पानी बहुत अच्छा था. तो वो स्प्रिंग्स कहते हैं कि अभी जो 3 स्प्रिंग्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया हुआ है एक ही स्प्रिंग में. तो लोग जो भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं वो इन जो झरने हैं इन पे नहा के या फिर नदी पे नहा के तो फिर इसके दर्शन करते हैं. एंड इट्स यूजुअली विमेन जो वो ये जो झरने हैं उनमें नहाती हैं, और नदी में मेल्स जाते हैं. तो ये एक तीर्थ यात्रा है जो अगर जम्मू से चलती है तो उसमें ज्यादा दिन लगते हैं. अदरवाइज ये पुंछ में ये एक जगह है जिसको बोलते हैं चंडक.
दैट वाज अ प्लेस जहां पर, जिस मैं बूढ़े बाबा की बात कर रही हूँ, या जो सेंट थे, वो उन्होंने वहां से लोगों को रास्ता दिखाया था कि यहाँ एक श्राइन है। तो इसलिए वो ये यात्रा जो निकलती है, ये दशनामी अखाड़ा है पुंछ में, वहां से ये चलती है। और एक जगह है चंडक, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, वहां रुकती है। और वहां पे उस एरिया के जो भी लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर रिलीजन इज, और लार्जली वहां, बिकॉज आपको पता है कि पुंछ में मुस्लिम मेजोरिटी भी है, तो इट इज द पीपल फ्रॉम द मुस्लिम section who come and receive it. So that shows ki how secular the traditions have been. तो वो इसको रिसीव करते हैं। और फिर बाद में ये जो छड़ी मुबारक है, जो ये पूरी यात्रा है, वो छड़ी मुबारक को लेके श्राइन है, यहाँ जाते हैं। बट ये श्राइन है क्या? बिकॉज जो भी लोग जिन्होंने विजिट किया है या जो फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो ये एक वाइट क्वार्ट्स पत्थर है, उसके उससे बना हुआ है। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जो शिवलिंग होते हैं, वो एक राउंडेड स्टोन, एक पर्टिकुलर शेप होती है, इसकी शेप नहीं है। तो कहते हैं कि शिव ये एक स्वयंभू लिंग लिंग है, और ये शिव ने इसी रूप में दर्शन दिए थे सबसे पहले पुलत्स्य ऋषि को। और जो ही आपको पता है, ये जो ऋषि थे, ही वॉज ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रावण। तो कहते हैं वो इस तरफ आए थे, और ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस ब्यूटी, एंड ही स्टेड हियर, एंड ही मेडिटेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस रीजन। तो ये एक कहानी इसके साथ, इसके ओरिजिन के साथ जुड़ी हुई है कि वो, बिकॉज रावण का भी आपको पता है, ही वॉज अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड शिव। तो वैसे ही उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, he was also a great disciple, and he meditated at this place. And finally it is said that Shiv gave him uh, his darshan in this, in form of this swambhu ling, and this was worshipped. ये एक कहानी है। एक और कहानी इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि देयर वाज अ क्वीन जिनका नाम था चंद्रिका। शी वॉज द क्वीन ऑफ लोहरन, ये जो एरिया था इसको लोहरन बोलते थे, एंड शी वॉज द क्वीन। तो शी यूज टू गो फॉर पिलग्रिमेज टू अमरनाथ इन जो पहलगाम वाले एरिया से साइड, जो कश्मीर में है। तो वहां वो हर साल जाती थी। बट एक साल क्या हुआ कि कश्मीर में वॉर्स थी, वहां पर वो ठीक नहीं थे हालात, तो सबने उनको बोला कि आप नहीं जा सकते वहां पे। तो शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड कि वो हर साल जाती थी, इस साल वो नहीं जा पाएंगी। तो तब कहते हैं कि एक बूढ़े बाबा आए, और उन्होंने बोला कि आप शिव के दर्शन यहाँ भी कर सकते हैं। सो फिर वो बूढ़े बाबा उनको लेके गए यहाँ चंडिका वाले, जो चंडक में जगह का नाम बता रही थी, वहां से वो उनको और बाकी सब पिलग्रिम्स को लेके गए, और फिर ये श्राइन ये दिखाया। तो यहाँ पर फिर टेम्पल बनाया गया। और ये जो टेम्पल है जूही, ये भी एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है, एक ही पत्थर को कार्व आउट करके बनाया हुआ है। ये एक सेकेंड लेजेंड था। थर्ड लेजेंड है कि यहाँ पर अगेन एक कोई साधु संत आए थे, एंड ही वॉज मेडिटेटिंग हियर, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी सीरीन काम प्लेस। तो उनको मेडिटेशन के, व्हेन ही वाज डूइंग मेडिटेशन, तो उनको ये लगा, मैसेज आया कि यहाँ पर एक श्राइन है विच नीड्स टू बी लोकेटेड। मतलब तब तक शायद लोग इसको भूल गए थे, और ये डेंस फॉरेस्ट में मतलब लॉस्ट थी। तो ही स्टार्टेड डिगिंग इट कि कहाँ पर है, बट ही कुड नॉट फाइंड इट। तो बट ही हैड दैट रिजॉल्व, तो उसने, उन्होंने दोबारा ना एक ऊंची जगह पे जाके उन्होंने मेडिटेशन शुरू की, सो दैट ही कैन लोकेट इट एक्चुअली। और तब कहते हैं कि उनके पास ये बूढ़े, एक और बूढ़े बाबा आए, तो उन्होंने उनको बताया कि ये एक दिस पर्टिकुलर प्लेस है, उस वहां आप डिग करो तो वहां आपको ये श्राइन मिलेगी। सो ही डिड इट, एंड देन एक्चुअली दिस श्राइन वाज रीलोकेटेड। तो अब ये जो ये कहानी है कि वो संत आए थे, उन्होंने लोकेट की, ये जो आपके जो प्रीस्ट हैं टेम्पल के, वो यूजुअली यही स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट में देखो, जहाँ पर डिफरेंट स्टोरीज इसका कनेक्टेड मिलती हैं, तो उसमें ये क्वीन चंद्रिका का ज्यादा वर्णन आता है। और कहते हैं कि क्वीन को ऐसा लगा था कि, और जो पिलग्रिम्स थे साथ में उनके, कि ये शायद लॉर्ड शिव थे जो ये
उनको उन्होंने मार्ग दिखाया कि यहाँ पर भी आप वर्शिप कर सकते हो, अमरनाथ जाने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू गो देयर। सो ये जो सेंट्रलिटी है ना बुढ़ा, बूढ़े फकीर की या संत की, वो वो सबको लोगों को लगता है कि वो एक्चुअली इट वाज लॉर्ड शिव, जो उस रूप में आके उन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। तो इसलिए इसका नाम बुड्ढा अमरनाथ है। ओके। और और इसका आई एम श्योर कि जब वहां पर लोग जाते हैं, इवन आई हैव बीन देयर, और इट्स लाइक बहुत डिवाइन जगह है। ऑफ कोर्स यू कैन एक्चुअली फील लॉर्ड शिवा की प्रेजेंस वहां पर। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप थके हुए नहीं होते हो जब आप इस तीर्थ पे पहुंचते हो। हाँ, और जो एनी ये स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट इट? हाँ, इट्स और बड़ा हैरानी की बात है कि वो कहते हैं कि ये एक ही पत्थर से इसको पूरा तराशा गया, जो मंदिर है, जो स्वयंभू लिंगम है उसके ऊपर जो मंदिर है, वो एक ही पत्थर से उसको वर्कआउट किया हुआ है, और उसके चार उन्होंने डोर्स रखे हुए हैं। सो दैट मीन्स इट्स ओपन टू एवरीवन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। एंड अगर आप इसको इस चीज से जोड़ के देखें कि पुंछ वो जो वाला एरिया है, वहां पर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लिव देयर, and all those communities, they participate in the pilgrimage in all these things. So that shows that secular tradition, कि किस उस जमाने में भी जब ये टेम्पल बना था तब भी एक सेकुलर ट्रेडिशन थी, वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द पीपल हु वर लिविंग इन द विसिनिटी वाज देयर। और जो ही अगर आप वहां पर गए हैं तो आपने देखोगे वहां मंदिर के बाहर छोटे छोटे थोड़े से कुछ देवी देवताओं के भी मूर्तियां हैं, आइडल्स हैं। तो वो एक्चुअली किसी जमाने में जब वो मंदिर होता ना, जो आसपास के मंदिर थे, वहां से वो मंदिर खत्म हो गए, तो वहां से लाके वो लोगों ने उन मंदिरों से लाके जो आइडल्स थी वो यहाँ रखी हैं। क्योंकि एक टाइम पे आया जहाँ पर होता ना, एक मंदिर का खत्म हो जाता है, द पीपल स्टॉप वर्शिपिंग इट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, इट हैज बीन डेसिक्रेटेड और कुछ। तो बिकॉज ऑफ दैट वो टेम्पल्स जब वो खत्म हो गए, तो हमारे हिंदुओं में ये शायद एक रीत है कि एक बार टेम्पल का डेसिक्रेशन हो या टेम्पल को आप नहीं पूछते दोबारा से, उस टेम्पल को दोबारा उसकी वो लेवल ऑफ वो नहीं रहती है, लोग दोबारा मतलब एक हमने क्या कहते हैं, एक भगवान को प्राण दान दिए होते हैं, फिर वो दोबारा से शायद वो प्रोसेस नहीं होता है एक सेम आइडल में। तो वो जो आइडल्स थी, जो बचे हुए टेम्पल से उस एरिया के, वहां की आइडल्स लाके उन्होंने इसी मंदिर में रखी हैं। तो वो यहाँ के टेम्पल की नहीं है, बाहर आसपास के गांव में जितने भी टेम्पल्स हैं उनकी जो आइडल्स रह गई थी, वो मंदिर खत्म हो गए थे, वहां से लाके उन्होंने रखी हुई हैं। और अब ये मेला शुरू होने वाला है, इसकी जो पिलग्रिमेज है वो शुरू हो जाएगी, और वो रक्षाबंधन पे कल्मिनेट होती है। So is there anything left about it, Mrinalini ji? I'm I sorry, think we have talked about the legends and the pilgrimage. अगर आप जम्मू से पिलग्रिमेज अगर ये वाली शुरू करते हैं यात्रा, तो इट टेक्स 10 days। बट अगर आप जो पिलग्रिमेज आपकी पुंछ से शुरू होती है, दशनामी अखाड़ा से शुरू होती है, तो वो उसी दिन होके तो वो दूसरे दिन वो लोग आ जाते हैं, लेकिन मेला वहां रहता है 2-3 दिन के लिए। right. Thank you very much, Mrinalini ji. And I'm extremely sorry for being so non-supportive, unsupportive, whatever. Yeah, Juhi, we understand you. Thank you At very much. presently, you're not in Jammu, so we can understand. Uh, so thank you so much, Mrinalini ji. And you know the drill, guys. If you like this, then you can share with your family, with your friends. You can tell us in the comments. You can like the video. You may engage in whatever way you want. And till next time, bye bye and take care. Jai Baba Thank Bhole. you. Thank you. Jai Baba Bole.